नमस्कार। आज हम यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी रक्षा में हत्या सुनने जा रहे हैं। केशव के घर में एक कार्निस के ऊपर एक पंडुक ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े गौर से पंडुक को वहां आते जाते देखा करते। प्रातः काल दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और पंडुक या पंडुकी या दोनों को वहां बैठा पाते। उनको देखने में दोनों बालकों को न जाने क्या मजा मिलता था। दूध और जलेबी की सुध भी न रहती थी। दोनों के मन में भांति भांति के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकल आवेंगे, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। पर इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत न थी, बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस ही में प्रश्नोत्तर करके अपने मन को संतुष्ट कर लिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। केशव पंडिताई भरे अभिमान से कहता, नहीं रे पगली, पहले पंख निकलेंगे, बिना परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस जटिल प्रश्न का उत्तर कुछ न दे सकता। इस भांति 3-4 दिन बीत गए। दोनों बालकों की जिज्ञासा दिन दिन प्रबल होती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान किया, अब अवश्य बच्चे निकल आए होंगे। बच्चों के चारे की समस्या अब उनके सामने आ खड़ी हुई। पंडू की बेचारी इतना दान कहाँ पावेगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं कर मर जाएंगे। इस विपत्ति की कल्पना करके दोनों व्याकुल हो गए। दोनों ने निश्चय किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा प्रसन्न होकर बोली, तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा ना। केशव, नहीं, तब क्यों जाएंगी। श्यामा, क्यों भैया, बच्चे को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस कष्ट की ओर न गया था। अवश्य कष्ट हो रहा होगा, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे। ऊपर कोई साया भी तो नहीं। आखिर यही निश्चय हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। पानी की प्याली और थोड़ा सा चावल रख देने का प्रस्ताव भी पास हुआ। दोनों बालक बड़े उत्साह से काम करने लगे। श्यामा माता की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भरा। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाए, फिर ऊपर बिना तीलियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और तीलियां खड़ी कैसे होंगी। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। अंत को उसने यह समस्या भी हल कर ली। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा ला, अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकामत निकालूंगा ना। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख, ऐसे ही घोंसले पर इसकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। श्यामा ने मन में सोचा, भैया कितने चतुर हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। माता दोनों बालकों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, पर बालकों की आंखों में आज नींद कहाँ। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम साधे आंखें बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से द्वार की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की रक्षा करने की तैयारियां होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, पर जब उससे काम न चला
तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल को पकड़े हुई थी। स्टूल चारों पाए बराबर न होने के कारण जिस ओर ज्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता था। उस समय केशव को कितना संयम करना पड़ता था यह उसी का दिल जानता था। दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़, नहीं उतरकर बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का मन तो ऊपर कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान इधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कार्निस पर हाथ रखा दोनों पंडुक उड़ गए। केशव ने देखा कि कार्निस पर थोड़े से तिनके बिछे हुए हैं और उस पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले पर देखे थे ऐसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या बच्चे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया, कितने बड़े हैं? केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चीथड़े ले आ, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हुए हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई और केशव ने झुककर कपड़ा ले लिया। उसके कई तह करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी तो दे दे, ऊपर साया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर आओ तो मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर आऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी की नीचे दोनों चीजें रख दी और धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, ना गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव, ना भैया, कहीं तू गिर गिरा पड़े तो अम्मा जी मेरी चटनी ही बना डाले कि तूने ही छड़ाया था। क्या करेगी देखकर, अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों पक्षी बार बार कार्निस पर आते थे और बिना बैठे ही उड़ जाते थे। केशव ने सोचा, हम लोगों के भय से ये नहीं बैठते। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहां की तहां रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारेंगी। बहुत मारूंगा, कहे देता हूँ। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सिर न हो जाते? श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का द्वार खुला और माता ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, पर श्यामा ने माता से यह बात नहीं कही। उसे भय हुआ भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे। अंडे न दिखाई दिए, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। अंडे दिखाई नहीं थे, इसलिए उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा केवल प्रेमवश चुप थी और इस अपराध में सहयोग के कारण इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी। माता ने दोनों बालकों को डांट टपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अभी केवल 2 बजे थे, तेज लू चल रही थी। अब के दोनों बालकों को नींद आ गई। 4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निस के पास आई और ऊपर की ओर ताकने लगी। पंडुकों का पता न था। सहसा उसकी निगाह नीचे गई और वह उल्टे पांव बेतहाशा दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया, अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें से कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है।
पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। डरे हुए नेत्रों से भूमि की ओर ताकने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने रूंधे स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सिर में देखती नहीं है? अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिन में बच्चे बन जाते। माता ने सुई हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी, चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माता ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडे को छुआ होगा। अब की श्यामा को भैया पर जरा भी दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसका उसे दंड मिलना चाहिए। बोली, इन्हीं ने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माता ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। माता, तो वहां पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े थे अम्मा जी। माता, इसलिए तुम दोनों दोपहर को निकले थे? श्यामा, यही ऊपर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी? श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माता, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं? चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती? श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या इसलिए चिड़िया ने अंडे गिरा दिए हैं अम्मा जी? माता, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाँ हाँ, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रुआसा होकर बोला, मैंने तो केवल अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माता को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी भूल पर पश्चाताप होता रहा। अंडों की रक्षा करने के भ्रम में उसने उनका सर्वनाश कर डाला था। इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहां फिर न दिखाई दी। धन्यवाद। यदि ये कहानी आपको पसंद आती है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।